नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजसमंद में स्लीपर बस पलटी, 3 की मौत, 15 घायल। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, विधायक पद से इस्तीफा देते डोटासरा। सांसदों का डेलीगेशन विदेश दौरे पर रवाना। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, भाजपा विधायक की विधायकी खत्म। स्वागत प्रोटोकॉल मामला, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की याचिका खारिज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजसमंद में तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा सवारी घायल हो गई। हादसा शनिवार सुबह भावा बस स्टैंड के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को आर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। इससे पहले बस को क्रेन की मदद से सीधा किया गया। बस एक निजी ट्रैवल कंपनी की है और अहमदाबाद से भीलवाड़ा जा रही थी। कांकरोली थाना के सीआई हंसाराम ने बताया कि बस पलटने का प्रारंभिक कारण ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान नागौर थे। नागौर जिले की अलग अलग विधानसभा में उन्होंने लोगों से चर्चा की। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी से इस्तीफा देना मायने नहीं रखता है, उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट, नए पेपर सेट पैटर्न और टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन शनिवार सुबह दिल्ली से रवाना हुआ। ये डेलीगेशन संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित 5 देशों का दौरा करेगा। रवाना होने से पहले थरूर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि दुनिया हमारी ओर से आंखें फेर ले, झूठ सच्चाई पर हावी हो जाए। यह शांति का मिशन है। दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि हम आतंकवाद पर चुप नहीं रह सकते। उधर सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पिछले 45 साल से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। राजस्थान में एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में 3 साल सजा पाने वाले अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता शुक्रवार को खत्म कर दी गई। विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है कि अब विधानसभा में 200 में 199 विधायक रह गए हैं। रिक्त सीट पर 6 माह में चुनाव करना जरूरी है। हालांकि मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगा रखी है। इस पर 15 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसमें सजा 2 साल से कम करने पर सदस्यता बहाल हो सकती है। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सजा स्थगित करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में उनकी सदस्यता भी उसी दिन से खत्म मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इन अधिकारियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के पहले मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीन की बेंच ने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया और 7 साल के अनुभव वाले याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी पर 7,000 का जुर्माना लगाया, जो उन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करवाना होगा। बढ़ते तापमान और लू के चलते सेहत बिगड़ सकती है। इस संबंध में राजस्थान चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धूप और उच्च तापमान के दौरान बाहर निकलने से तेज सिर दर्द, अचानक गश खाकर गिरना, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पेशाब बंद, सीने में दर्द जैसे कई कारणों के साथ मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। दिमाग में सूजन और ब्लीडिंग ब्रेन हैमरेज का कारण बनती है। 1 मार्च से 23 मई तक प्रदेश पर हीट स्ट्रोक के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और वे भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री आज रात दिल्ली से ही विश्राम करेंगे। इसके बाद रविवार को दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद सीएम आवास जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी में आमजन ही नहीं, अधिवक्ता वर्ग भी अत्यधिक परेशान है। इसी क्रम में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने मई और जून माह के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की बैठक एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महासचिव शिवलाल बरबड़ ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मिसेज राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया।
फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता के 8वें संस्करण में राज्य भर से आई 735 प्रतिभागियों में से चुनी गई टॉप 18 फाइनलिस्ट मंच पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। मिसेस राजस्थान की विनर विनीति शर्मा को चुना गया है। फर्स्ट रनर-अप का ताज ललिता नेहरा के सिर पर सजा। सेकंड रनर-अप वैदेही जोशी, थर्ड रनर-अप सरोज घायल और फोर्थ रनर-अप का टाइटल नेहा सिंह को मिला। अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर रेलवे की ओर से प्रारंभ की गई भगत की कोठी सर एम विश्वेश्वरैया वीकली स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी से सोमवार को अंतिम बार प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन से शनिवार 24 मई को अंतिम फेरे के लिए रवाना हो रही है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 06558 भगत की कोठी सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल 26 मई को भगत की कोठी से रात्रि 11:10 पर रवाना होकर बुधवार दोपहर 3:30 बजे सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु स्टेशन पहुंचेगी। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों के चलते रातानाडा की तरफ खुलने वाले द्वितीय प्रवेश द्वार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर यात्री यातायात का आवागमन 21 मई से अगले आदेश तक बंद किया गया है, ताकि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 474 करोड़ की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सके। डीआरएम त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनकी आवाजाही इस गेट से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय किया गया है। पश्चिमी रेलवे के मेहसाना पालनपुर रेलखंड पर दोहरीकरण परियोजना के तहत तकनीकी कार्य प्रगति पर होने के कारण सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों का ठहराव प्रभावित रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनें 3 दिन सिद्धपुर ठहराव नहीं करेगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर लाइव नंबर 1 पर तकनीकी कार्य के कारण ट्रेन 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस जो 24 से 26 मई तक जम्मू तवी से प्रस्थान करेगी वह सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी। इसी तरह ट्रेन 14821 जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस जो 25 से 27 मई तक जोधपुर से प्रस्थान करेगी। राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 10,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 25 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए कल तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से सामान्य कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड और दूरसंचार ऑपरेटरों जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने जिले में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर पंचों के लिए नामांकन प्रक्रिया व मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया तथा जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर पंचों के लिए नामांकन प्रक्रिया 26 से 27 मई 2025 तक और इनके मतदान 8 जून 2025 को उपचुनाव करवाया जाना है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोगों को दिन और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जयपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा है। बीकानेर में बीती रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज भी बीकानेर, चूरू में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर और झुंझुनू में आज ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ आज 22 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।